मुझे 6 महीने के अंदर 6 पैक चाहिए, बट भगवत गीता कहती है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। अरे क्यों ना करूं, मुझे 6 पैक चाहिए, आउटकम आउटकम। हाँ, हार्वर्ड रिसर्च स्टडी कहती है कि फोकस ऑन गोल्स, इनफैक्ट स्मार्ट गोल सेट करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक टाइमलाइन। ये हुई ना बात। मुझे इस साल कैट में 99 परसेंटाइल लेके IIM अहमदाबाद में घुसना है, इनफैक्ट मार्च तक का प्रेजेंट में प्रमोशन इस बार मेरा होना चाहिए, बट भगवत गीता कहती है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। अरे कैसे फल की इच्छा ना कर, मुझे प्रमोशन चाहिए, वो स्लॉगिंग थ्रू द आवर्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडी एंड वर्क का फायदा है क्या अगर अल्टीमेटली आउटकम ना मिले? नहीं। हाँ, स्टैनफोर्ड की रिसर्च स्टडी जरूर कहती है कि फोकस ऑन गोल सो मच कि रोज सुबह उठ के पेन एंड पेपर पे अपनी डायरी पे रोज अपने गोल लिख के ही स्टार्ट करो। फल, मुझे इस साल फेयरवेल पे गिटार बजा के सब लड़कियों को इंप्रेस कर देना है। तो व्हाइल सेटिंग दीस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, मैं भगवत गीता फॉलो करूं या हार्वर्ड रिसर्च स्टडीज? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल फाइंड व्हिच वन विंस। हेलो एंड नमस्ते अंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं हर Jan 1 को मैं हमेशा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 हर लाइफ एरिया से रिलेटेड बना लिया करता था। करियर से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, रिक्रिएशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। लेकिन 7 Jan को भी मैं थोड़ा बहुत पंप्ड होता था, 14 Jan को थोड़ा सा पंप लूज हो चुका था और 21 Jan तक लाइफ यूज्ड टू गेट इन द वे ड्यू टू माय वर्क एंड कंटेंट क्रिएशन, और 30 Jan तक तो डेफिनेटली मैं आधे से ज्यादा में ऑलरेडी फेल हो चुका होता था। दिस ईयर आई रियली वांटेड इट टू बी डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि मुझे यार वो शेम, वो गिल्ट, वो सेल्फ ट्रस्ट का डिप्लीशन और इस रिग्रेट के साथ नहीं जीना है ऑल थ्रू दिसंबर की। यार जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा यार फिर से मोस्ट ऑफ द चीजों में कुछ उखाड़ा नहीं। इसलिए इस बार बिफोर एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोल सेटिंग, बिफोर हिटिंग द गोल्स, आई हिट pause, a pause to just reflect and review कि भाई why do new year resolutions fail in the first place? अगर मुझे बस पता चल जाए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल क्यों होते हैं, शायद इस बार द मिसिंग पीस इन द पजल मैं फिट कर पाऊं और सारे गोल्स अचीव कर पाऊं। हाँ, इस रास्ते में मुझे ये जरूर पता चला कि भगवत गीता कुछ और तरीके की बातें कह रही थी और रिसर्च स्टडीज कुछ और तरीके की बातें कर रही थी। तो इस डिलेमा और कंफ्यूजन को भी दूर मैंने किया अलोंग द वे, प्रेजेंटिंग टू यू 5 बिहेवियरल साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज ड्रिवन ट्रिक्स जो हमारा ब्रेन हमेशा हम पे प्ले करता है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं फॉलो कर पाते। नंबर 1, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग इतना टफ नाम, इसका मतलब सिंपली बस ये है कि हमें हमेशा स्मॉल और इमीडिएट रिवॉर्ड्स की कदर और रिस्पेक्ट ज्यादा होती है रादर देन लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास नेटफ्लिक्स बिंज करने का मौका अभी हो, अगर हमारे सामने एक डोनट और पेस्ट्री अभी पड़ी हो, तो मैं उसको पहले प्रेफर करूंगा, क्योंकि साइंटिफिकली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर बहुत जल्दी घुमाती है और फील गुड हार्मोन्स का जल्दी पंप देती है। तो 6 मिनट के अंदर रिवॉर्ड्स बूम। लेकिन 6 महीने में 6 पैक, 5वें महीने तक सड़ के एक वर्कआउट करने का क्या फायदा, और दूर तक चिड़िया दिख भी नहीं रही कि आउटकम फल मिलने वाला है कि नहीं। तो जहां एक तरफ इस बायस ने मुझे ये अवगत कराया कि भाई हमें स्मॉल छोड़ के लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है, मुझे लगा कि यार भगवत गीता भी तो यही नहीं कह रही कि अगर इतना आउटकम के चंगुल से हम फंसे निकले रहे और सिर्फ कर्म पे फोकस करते रहे, तो 6 मिनट हो या 70 मिनट हो या 6 महीने हो या 6 साल, अल्टीमेटली तो आउटकम मिल ही जाएगा। नंबर 2, अगर इस पे विश्वास नहीं हो रहा तो पीक एंड रूल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी भी जर्नी में एक पीक, जो सबसे हाई पॉइंट पे हमें रश फील हो रहा था, उसको बहुत कदर करते हैं, और एक एंड में आउटकम क्या हुआ उसको कदर कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है, साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज ने प्रूव करा कि पीक और एंड की वजह से अगर किसी एक छोटे माइनर गोल में भी माइनर स्लिप अप भी हो जाए अगर किसी तरह, मेरे साथ हमेशा होता रहा कि अगर मैं एक लंबी डाइट मिशन पे होता था, एक दिन में अगर गलती से एक बड़ा सा डोनट खा लेता था, तो उसके बाद स्पाइरल डाउन शुरू होता था। ये स्पाइरल डाउन हम बोल रहे थे क्योंकि उस छोटे पर्टिकुलर गोल के लिए एक एंड और पीक हमारा मैच नहीं कर रहा होता। तो मुझे लगा कि यार भगवत गीता का कर्म कर फल की इच्छा ना कर भी कहीं ना कहीं ये कहना नहीं चाह रहा। अगर हम इस पीक एंड साइन वेव का अगर आपने पढ़ा हो, ऊपर नीचे क्रेस्ट और ट्रफ, आगे जर्नी, फेलियर, सक्सेस, छोटी छोटी डेली वीकली लेवल के चंगुल में, ट्रैप में फंसे रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी ही ना, और कभी ना कभी हम डाई आउट कर जाएंगे। अगर हम सिर्फ कर्म, एक्शन, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन पे फोकस करे रखें तो क्या देर सवेर आउटकम फल अचीव होना ही जाएगा। Which brings me to number 3, प्लानिंग फैलेसी। ये प्लानिंग फैलेसी ये कहती है कि किसी भी चीज के लिए टाइम, एफर्ट और मनी जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, वो हम प्लानिंग स्टेज पे बहुत ही गंदी जॉब करते हैं। वी फेल मिजरेबली इन प्लानिंग की एक्चुअली कितना मेहनत लगने वाला है। जाहिर सी बात है, हमें लगता है कि 1 महीने में हम स्पेनिश लैंग्वेज सीख जाएंगे, 1 महीने के हम गिटार सीख जाएंगे, लेकिन पता चलता है धीरे धीरे करते करते कि भाई ये तो 6 महीने की चीज है जस्ट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ इट। तो उसमें इंटरमीडिएट, एडवांस, मास्टर, एक्सपर्टीज और फोड़ देने वाला स्किल तो सालों की मेहनत है। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का लेसन मुझे देर सवेर फिट होते हुए लगा तो सही कि यार अगर प्लानिंग फैलेसी के शिकार ऑलरेडी हैं, या हमें साइंस की रिसर्च स्टडीज भी कह रही हैं, और इसीलिए अगर भगवत गीता ऑलरेडी 2000 साल पहले से कह रही थी कि कर्म करते करते पता चलेगा कि कितना और कर्म का अभ्यास, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इतना सारा टाइमलाइन बाउंड होके हम गलत कॉन्स्ट्रेंट्स ऑलरेडी खुद पे सेट कर रहे हैं, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल तो होंगे ही ना। तो वंस अगेन, अगर सिर्फ हैबिट्स डेली छोटे छोटे करते चलें तो दूसरे नहीं तो तीसरे साल अटेम्प्ट्स में लाइफ के हर प्रोजेक्ट
क्लियर हो तो जाएंगे ना। नंबर 4, ज़ीगार्निक इफेक्ट। नाम मुश्किल बट मीनिंग सिंपल। ये कहता है कि अनफिनिश्ड टास्क ना हमें हमेशा ज्यादा खटकते हैं रादर देन फिनिश्ड टास्क। सो ट्रू। आपकी और मेरी जिंदगी में हमेशा टू डू लिस्ट में जब 10 काम होते हैं और हम 6 उखाड़ पा रहे होते हैं, 9 भी अगर उखाड़ लेते हैं, जो कि कोई नहीं उखाड़ पाता, उसके बाद मुझे पता है कि सोते टाइम आपको क्या चीज सताती है, वो एक अनफिनिश्ड टास्क। अगर 89 मार्क्स भी आपके मैथ्स में 10th एग्जाम में आ गए हो तो आपको लगता है कि यार एक और मार्क्स आ रहा था, 90 हो जाता है और 11 होंगे 100 का होगा। 89 मार्क्स कब आए उस पर ध्यान ही नहीं किसी का। सो इट मींस दैट अनचेक्ड रेजोल्यूशंस, जो 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम हमेशा सेट कर लेते हैं 1 जनवरी को, उनमें से अगर एक भी अचीव हो गया, हमें वो 4 ना हुए ज्यादा तंग करते हैं और हम सेल्फ को एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे होते हैं। अगर भगवत गीता का मैं कर्म हर एंगल में फॉलो करता रहता तो मुझे ये ना लगता कि तो क्या अगर मैं स्पेनिश जनवरी क्या जून तक नहीं सीख पाया, जुलाई में तो सीख सकता हूँ ना, जैसे ही कर्म और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो व्हाट अगर गोल 1, गोल 3 और गोल 5 में से सीक्वेंस लीड्स टू डिलेज एंड ओवरऑल ऑल 5 goals not stretching through just 12 months but 12 years? So what? As long as these goals always remain in a to-do list rather than कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में फेल हो गया तो यार करना ही नहीं है। होता है ना कि अरे आज जब इस बार नहीं हुआ तो अगली बार क्या ही करना है, इस बार साला छोड़ ही देंगे। चंगली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की चिड़िया ही गलत है, ये गलत है। स्टे विद दोस अनफिनिश्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ऑल थ्रू ऑल न्यू ईयर्स। एंड फाइनली 5वां ऐसा साइकोलॉजिकल बायस, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की सभी चीजें आपके कंट्रोल में है, लेकिन असल में होती नहीं है। हेल्थ के मामले में जब 2019-2021 में कोरोना वायरस आ गया था और मुझे 6 पैक बनाने थे, तो मुझे जिम डंबल क्या छोड़ के अपने बेड में बिस्तर में महीनों लेटना पड़ा था, क्योंकि जिम लॉकडाउन में ना जाने की मजबूरी तो एक अलग है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी वीक है कि आप डंबल ही नहीं उठा सकते। इसका मतलब दैट सिचुएशन वाज फॉर मंथ्स नॉट इन माय कंट्रोल फॉर दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ दैट ईयर। अगर आपके घर में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, या अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से मंथ्स एंड मंथ्स ऑन अ स्ट्रेच आप नहीं कर पाते हैं कुछ, अगर आपके रिलेशनशिप्स जिसमें ऑब्वियसली इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता ही है, क्योंकि एक 50-50% पार्टनरशिप में आधा कंट्रोल किसी और के पास होता है, अगर आपके ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो आप वो रिलेशनशिप के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे खुद मीट कर पाएंगे। पर भगवत गीता ने कहीं ना कहीं हमेशा कहा ही था कि तुम्हारा हक आउटकम्स पे है ही नहीं, तुम्हारा हक सिर्फ डेली एक्शंस और एग्जीक्यूशन पे है। वो इन नटशेल ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम ना हक, अपना सारा स्ट्रेस, अपना सब चीज आउटकम पे फोकस करते हुए फोकस हटा के अगर एग्जीक्यूशन पे लाएं, भले ही हम वो कभी भी कर पाए, तुम्हें भी देर सवेर वो आउटकम आ ही जाएगा। तो जहां एक तरफ मुझे लगा था इन 5 इफेक्ट्स को स्टडी करते हुए कि नहीं साइंस ही सही है, रिसर्च स्टडी ही सही है, गोल्स का लिखना ही सही है, गोल्स पे ही फोकस रहना सही है, हर सुबह आउटकम को अपने आप याद दिलाना ही सही है, वहीं मुझे ये लगा कि और नहीं एंड है, वर्सेस नहीं एंड है। भगवत गीता ने जो कहा है कि कर्म कर, इसका मतलब है कर्म, एग्जीक्यूशन, एक्शन, मतलब डेली हैबिट्स। गोल्स को छोड़ के हैबिट्स पे फोकस करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आउटकम बेस्ड गोल नहीं है। मेरा आज भी एम है कि 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर कर लेंगे, लेकिन पिछले साल भी था कि इस दिसंबर एंड तक कर पाएंगे, लेकिन इस दिसंबर एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस बायस, सुपर ह्यूमन बायस। इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो अब मेरा एम ही रहेगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हुए कि मे बी मेरा जो फोकस है वो डेली हैबिट गोल से मुझे रखना है कि आज मुझे जिम जाना है, स्टडी करनी है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आज मुझे सिर्फ मॉम डैड को कॉल करके वो रिलेशनशिप जिंदा रखना है। उन रिलेशनशिप्स और फिटनेस गोल्स और डेकोरेशन गोल और ट्रैवल गोल्स और कंटेंट क्रिएशन गोल्स के आउटकम देर सवेर अपने आप आएंगे, मेरे पास वो लिखित हैं, बट उन पे मुझे फोकस नहीं करना है। ओके, बट अल्टीमेटली इन हैबिट्स तरह के गोल्स हमें रखने क्या हैं, इसकी लॉन्ड्री लिस्ट बहुत गोल्स की मैंने इस वीडियो में बनाई है। आइए वहां मिलते हैं।